रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया टेस्ट क्रिकेट से। और ये 3-4 दिन पहले की बात है। और ये मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, मुझे कल पता चला जब विराट कोहली ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था टेस्ट क्रिकेट से। और उसकी एक वजह ये थी कि हम सबको पता है कि किस तरह के हालात चल रहे थे पाकिस्तान इंडिया के। और न्यूज़ में भी आई थिंक इतनी ज़्यादा बात हुई नहीं थी उस वक्त। सो मुझे भी कल पता चला। सो मैं हैरान तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसके बारे में बातचीत काफ़ी देर से हो रही थी। विराट कोहली की अगर बात करें तो उनके बारे में भी काफ़ी बातचीत हो रही थी। उनकी परफॉर्मेंसेस भी कोई इतनी वैसी नहीं थी पिछले कुछ टाइम में। एक शो उन्होंने किया था ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अगर देखा जाए तो आई थिंक मेरे ख्याल से उन्होंने खुद फैसला किया है, बिल्कुल ठीक है। सेम फॉर रोहित शर्मा। आई थिंक क्या ज़बरदस्त करियर रहा है दोनों का। रोहित शर्मा की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो पहले इनका करियर थोड़ा सा देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें तो इन्होंने 67 टेस्ट मैचेस खेले। अच्छा, मुझे लग रहा था कि इनके टेस्ट मैचेस भी बहुत ज्यादा होंगे। 116 इनिंग्स हैं, 4300 रन है, 4301 रन है। हाई स्कोर इनका 212 है, 40 की एवरेज है। और स्ट्राइक रेट इनका 57 का है, 1200 है, 1850 है। सो ये सूरत हाल है। आई थिंक मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर बात की जाए ना, ही इज वन ऑफ द बेस्ट। आई थिंक जिस नंबर पे ये खेलते रहे हैं, इन्होंने स्टार्ट अपना करियर जो किया था वो नीचे से ही किया था। मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, लोअर मिडिल ऑर्डर में भी खेलते रहे हैं। बाद में इनको ओपनर भी बना दिया गया, एमएस ने इनको ओपनिंग करवाई थी और बाद में ये ओपनिंग करते रहे और क्या जबरदस्त आई थिंक खेलते रहे हैं। पुल शॉट की वजह से काफी फेमस है ये। और इनके बारे में बहुत सी बात की जाती है कि इनके पास शायद 1-1.5 सेकंड ज्यादा है बैट्समैन से। सो आई थिंक बिल्कुल है ऐसे। जिस तरह से वो आराम से बिल्कुल शॉट्स मारते हैं, आई थिंक बहुत जबरदस्त करियर रहा है। और आई थिंक ये उनमें से प्लेयर हैं जो कि आई थिंक जिनको देखने का मजा आता था। आई थिंक बहुत जबरदस्त करियर रहा है इनका। ओडीआई की अगर बात करें, ओडीआई अभी खेल रहे हैं, T20 से ये रिटायरमेंट ले चुके हैं। मेरे लिए T20 क्रिकेट की थोड़ी सी मतलब वो थोड़ा शॉकिंग न्यूज थी। उसकी एक वजह ये थी कि मतलब रोहित शर्मा को अगर हम देखें तो हम T20 क्रिकेट की वजह से देखते हैं। लेकिन आई थिंक ये इसमें सिर्फ एक चीज ये नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो। बहुत सी चीजें हैं कि जिस तरह T20 क्रिकेट में इंडिया के पास बहुत से क्रिकेटर्स आ रहे थे और यंग थे, और T20 को यंग ब्लड की जरूरत होती है। इसी तरह टेस्ट क्रिकेट की अगर बात की जाए तो टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत सी बातें शुरू हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज की अगर बात करें तो उस वक्त आई थिंक ये बीच में कुछ मैचेस खेले भी नहीं थे क्योंकि परफॉर्मेंसेज नहीं थी। बुमराह ने कप्तानी की थी बीच में, एंड ये सारी चीजें हुई थी, जो बातें चल रही थी। तो ये अचानक जब हुई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें पता ही नहीं चला। ये कल पता चला जब विराट कोहली ने भी अनाउंस कर दी। सो बाकी आई थिंक मैं कहूँगा कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अच्छा फैसला नहीं है, बिल्कुल ठीक फैसला, उन्होंने खुद किया फैसला ये, तो बिल्कुल ठीक फैसला है। कोई ऐसी बात नहीं है कि इंसान कहे कि ये उनको नहीं करना चाहिए था। जिस तरह विराट कोहली के बारे में कल बात होती रही है कि उनको वापस ले लेना चाहिए, बीसीसीआई ने कोई बंदा ऐसा मतलब किसी को ऐसा कहा है कि आप उसको मनाएं कि वापस ले। मेरे ख्याल से ऐसी चीजें होनी भी नहीं चाहिए। इंसान जब खुद फैसला कर लेता है ना, तो फिर आई थिंक ये चीजें मैटर ही नहीं करती हैं कि कौन क्या कह रहा है। बाकी आई थिंक मुझे बेसिकली लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न डे प्लेयर की अगर बात की जाए तो उसमें रोहित शर्मा थे। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा कोई बात कर सकता हूँ, जिस तरह की वो शॉट्स मारते थे। और आई थिंक इनकी भी मैं अगर बात करूं, आईपीएल की अगर बात करें, ये 5 साल जीत चुके हुए हैं, 5 ट्रॉफीज इन्होंने वहां पे जितवाई हैं। और जो मुझे लगता है कि ये जो एक चेंज जो आया था ना, वो फियरलेस क्रिकेट खेलने वाला, ये पिछले कुछ सालों में जो इनमें थोड़ा सा चेंज नजर आया है। आई थिंक वो बड़ी पहले से वो चीजें शुरू हो गई थी। एमएस धोनी थे, सौरव गंगुली थे, उस टाइम से वो चीजें शुरू हो रही थी जो कि इवॉल्व हो रही थी। इनके टाइम पे आई थिंक वो प्रॉपर वो एग्जीक्यूशन नजर आई हमें जब ये कप्तान बने कि बिल्कुल फियरलेस क्रिकेट। T20 की अगर बात करें, किसी भी फॉर्मेट की अगर बात करें, सो चैलेंज करते थे दूसरी टीम को। आई थिंक बहुत जबरदस्त करियर रहा है। इससे ज्यादा आई थिंक मैं इतनी बात को कर नहीं सकता। और काफी ऐसी चीजें हैं। एक चीज कह सकते हैं कि इनको मुबारक हो और अपनी रिटायरमेंट लाइफ हम इंजॉय करें। ओडीआई क्रिकेट को इतनी ज्यादा होती नहीं है, तो इनको अब टाइम मिलेगा काफी कि वो फैमिली के साथ स्पेंड कर सकें। और आईपीएल के 2 महीने आते हैं साल में, वो खेलें और ओडीआई क्रिकेट भी खेलें। मैं हैरान नहीं हूंगा कि अगर ये आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले ले अगले साल, मुझे उसमें भी हैरानगी नहीं होगी। विराट कोहली का भी सेम।
कि अगर ये विराट कोहली वहां से रिटायरमेंट ले लें, हो सकता है कि अब ये इस साल की अगर बात करें तो आरसीबी जीतने वाली है, मतलब जीत सकती है इस दफा, लग रहा है कि वो जीतेगी, टॉप पे जा रही थी। और अब दोबारा जब आईपीएल शुरू होगा तो हो सकता है जीत भी जाए, शायद उस वक्त हम आईपीएल से रिटायरमेंट कभी इनका सुने। मैं तब भी हैरान नहीं होऊंगा दोनों की तरफ से, क्योंकि आई थिंक दोनों ने वो अपनी पीक देखी हुई है। सिर्फ स्टेटिस्टिकली नहीं, अगर आप ये देखें मेंटली उन्होंने गेम को किस लेवल पे देखा हुआ है कि क्रिकेटर जो फेस कर सकता है डोपामिन लेवल, वो आई थिंक इन्होंने अचीव किया हुआ। सो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त दोनों के करियर रहे हैं। और बस यही कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी गुजारें, फैमिली के साथ इनको टाइम मिलेगा तो वो गुजारेंगे, और आई थिंक ज़बरदस्त है। और मैं फिर ये दोबारा एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी मतलब क्रिकेटर जब शुरू करता है ना तो वो कहता है कि यार क्रिकेट मेरी ज़िंदगी है, या किसी भी प्रोफेशन में आप जाते हो ना तो आप कहते हो कि यार मैंने इसके लिए सब कुछ कर देना, ये मेरी ज़िंदगी है, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। लेकिन एक सर्टन एज के बाद इंसान को लगता है कि यार नहीं, ये जिंदगी का हिस्सा है, बहुत सी चीजें जो मुझे करनी है। सो इसी तरह हर किसी के साथ होता है, क्रिकेटर्स के साथ भी होता है। बहुत से क्रिकेटर्स के आपने इंटरव्यूज देखे होंगे जो कि शायद अपने कंट्री को किसी तरह से रिप्रेजेंट कर नहीं सके, टॉप लेवल क्रिकेट को मुझे कहना चाहिए, खेल नहीं सके। उनसे आपने सुना होगा कि यार ठीक है, लेकिन एक सर्टन एज के बाद आपको पता चलता है कि आपकी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जिनकी आपको जरूरत है, और क्रिकेट एक सिर्फ जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। सो ये हर प्रोफेशन में होता है। और आई थिंक इससे ज्यादा और क्या बात कर सकते हैं। दोनों के करियर आई थिंक बहुत जबरदस्त रहे हैं, और बाकी आई थिंक दोनों को गुड लक कहते हैं। और या